ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम जो डाई करने वाले हैं यार्न का, इसका जो सैंपल साइज़ है वो हमारा 10 ग्राम का है और इसको हम वेट डाई करने वाले हैं। तो वेट डाई के लिए जिस केमिकल का यूज़ हो रहा है उसको भी देख। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास वेट डाई है, येलो जीशियन पेंटावेट वैल्यू जीशियन, इसका यूज़ करने वाले हैं। इसके साथ केमिकल जो यूज़ होगा वो हमारा हाइड्रोस है और प्लस हमारे पास है कास्टिक सोडा। जनरली आप जानते हैं कि जो ये हाइड्रोस है ये रिडक्सिंग एजेंट की तरह काम करता है और ये जो हमारा कास्टिक सोडा है ये हमारा सॉल्युबलाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो आज हम जिस बर्तन में करने वाले हैं वो मैं बर्तन भी आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट टेम्परेचर नहीं देने वाले हैं। क्योंकि जब अब मैंने आपको, अगर थ्योरी आपने मेरा पढ़ा होगा तो मैंने आपको बताया है कि वहाँ पर हम टेम्परेचर को धीरे धीरे इंक्रीज़ करते हैं, प्लस धीरे धीरे इंक्रीज़ करने के साथ इसका टेम्परेचर 60-70 से ऊपर तो जाना ही नहीं चाहिए, तब आपका अच्छा डाई होगा, एक बेहतर डाई माना जाएगा उसको। यहाँ पर आप डायरेक्ट मैं टेम्परेचर नहीं देने वाला था, यहाँ पर मैंने पानी लिया है और इस बात के अंदर हम फैब्रिक यार्न, जो हमारा यार्न का सैंपल है, उसको हम डाई करने वाले हैं। ओके, आइए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा सैंपल साइज आया हुआ है, जो यार्न आया हुआ है वो हमारा 10 ग्राम का यार्न है। 10 ग्राम का यार्न आज हम डाई करने वाले हैं वेट से, वेट डाई से। इसका जो ml रेशियो है 1:20 है। शेड हमने यहाँ पर 1% लिया है। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, वेटिंग प्रोसेस करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं स्टॉक सोल्यूशन बनाना। क्या बोलते हैं, स्टॉक सोल्यूशन। कितने का स्टॉक सोल्यूशन बना रहे हैं आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैं 1% का स्टॉक सोल्यूशन बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 1 ग्राम डाई लिया है। 1 ग्राम डाई के हिसाब से हमने 1 ग्राम TRO लिया है और 1 ग्राम TRO मतलब 1 ml TRO ले सकते हैं। 2 ग्राम हमारा हाइड्रो है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। और फिर देखिए प्रोसेस मैंने लिखवाया, प्रोसेस मैंने वीडियो में बताया हुआ है कैसे कैसे करते हैं, बस मैंने यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिया है। देखिए डाई हमारा 1 ग्राम रहेगा, TRO 1 ग्राम रहेगा, हाइड्रो हमारा 2 ग्राम रहेगा और कास्टिक हमारा 2 ग्राम रहेगा। ये किस लिए है, ये हमारे डाई को सॉल्युबल फॉर्म में बनाने के लिए। सबसे पहले क्या करिएगा, ये सारी चीजें डालने के बाद आप 30 ml गर्म पानी डालिएगा, फिर उसमें 70 ml कोल्ड वाटर डालिएगा, टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। क्योंकि जब आप कास्टिक डालेंगे तो टेम्परेचर बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा वो डाई का जो आप सोल्यूशन बनाओगे। फिर इसके बाद डाइंग प्रोसेस में के लिए क्या करना होगा, आपको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ केमिकल लीकर लेना होगा। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ लीकर जहाँ पे हमारा 1:20 है, तो 20 इंटू 10 ग्राम का हमारा ये आया 20 ml, अब 200 ml। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये मैंने छोटा सैंपल लिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जितना भी हमारा डाई आया होगा उसको हम माइनस कर लेंगे यहाँ से। मतलब कि आपका देखिए यहाँ पर 10 ml आपका डाई आया हो, जो भी आया हो, डाई का अमाउंट जो भी आया हो, तो डाई के अमाउंट को यहाँ से माइनस कर लेंगे और आपका टोटल पानी कितना हो जाएगा, 190 ml। तो ये सारी चीजें छोटे चीजों में तो मायने नहीं रखती, लेकिन जब आप बड़ा डाई करने वाले हो तो ये चीजें ध्यान दीजिएगा कि रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टोटल लीकर कितना है। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टोटल लीकर का मतलब है कि जितना केमिकल जा रहा है उसको माइनस कर दीजिए। अगर वो केमिकल लिक्विड फॉर्म में जा रहा है तो उस उतने लिक्विड को जोड़कर टोटल लीकर में से माइनस कर दीजिए, तब उतने पानी की जरूरत होगी। क्लियर है। आगे बात करते हैं हाइड्रो हम यहाँ पे कितना ले रहे हैं, 2 GPL है तो 2 ग्राम पर लीटर, तो 2 ग्राम इंटू 1000 इंटू आपका ml कितना है, 200 ml। तो यहाँ पे मेरा आया 0.4 ग्राम हम यहाँ पे हाइड्रोज यूज करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, कॉस्टिक यूज करेंगे 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से 5/1000 इंटू 200 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ग्राम हमारा कॉस्टिक आ गया। डाई कितना आएगा, तो 1% शेड है हमारा, तो 1/1000 इंटू वेट ऑफ द मटेरियल अपॉन स्टॉक सोल्यूशन हमने कितने का बनाया, 1% का। तो यहाँ पर हमारा डाई कितना आ गया, 10 ml आ गया। अब देखिए सबसे पहली चीज है कैसे करना है, तो आप पहले पानी ले लीजिएगा, पानी के बाद आप उसमें हाइड्रो डालिएगा, फिर कास्टिक डालिएगा, फिर फैब्रिक इमर्ज करिएगा। जो भी आपका फैब्रिक या फिर यार्न आया होगा उसको उसके अंदर इमर्ज करिएगा, 5 मिनट होल्ड करिएगा। फिर उसके बाद हम क्या डालेंगे, डाई डालेंगे। डाई डालने के बाद आप उसको कितने मिनट तक रखना है, 30 मिनट तक होल्डिंग करवानी है। कितने मिनट तक, 30 मिनट तक होल्डिंग करवानी है। कितने परसेंट पे, कितने डिग्री सेल्सियस से, 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पे होल्डिंग होना चाहिए 30 मिनट तक। मतलब टेम्परेचर 60-70 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा जरूरत हो तो आप कॉमन सॉल्ट भी यूज करते हैं। एक कॉमन सॉल्ट ना यूज करके आप ग्रेवल सॉल्ट यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ये क्या काम करवाता है, एग्जॉशन का काम करवाता है, अगर बहुत ज्यादा जरूरत है तो। ओके, सोपिंग की बात करते हैं। और डाई भी अलग अलग आती है ना, वेट डाई की क्वालिटी अलग अलग आती है, तो अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से उसमें केमिकल अलग लग जाते हैं। तो अगर आपका वेट डाई अगर नॉर्मल है, नॉर्मल टेम्परेचर पे हो रहा है, तो उसके लिए कास्टिक मतलब सॉल्ट की जरूरत पड़ सकती है। सोपिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे, जैसे हम डाई करने के बाद हम क्या यूज करेंगे, सॉपिंग। तो सॉपिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे, 2 GPL सोप और 2 GPL सोडा एस यूज करेंगे। और पानी लेने के बाद जो हमारा रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ लिकर आया उसमें ये सारी चीजें डाल के फिर हम उसको सोप कर देंगे। जो भी हमारे वेस्टेज डाई होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, जो हमारे फैब्रिक के ऊपर अटैच होते हैं। अब इसके बाद आप प्रोसेस देखिए, प्रोसेस कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप समझ लीजिए।
दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ में आ रहा तो पहले आप थ्योरी जाकर वेट डाई का थ्योरी देख लीजिए, फिर उसके बाद आप वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आएगा। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ये वेटिंग प्रोसेस हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके लिए हमने 1 ग्राम लगभग हमारा 1 ग्राम ये डाई है। अब इसके साथ हम क्या क्या इंक्लूड करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता होगा, यहाँ पर हम वेटिंग प्रोसेस स्टार्ट करना है। जनरली जो हमारा वेटिंग प्रोसेस होता है वो हमारा जो डाई होता है वेट डाई, वो इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है, तो उसको सॉल्युबल बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हम डाई को सॉल्युबल फॉर्म में बनाने के लिए पहले हम डाई को डालेंगे, फिर उसके अंदर हमारा जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ TRO है, इस TRO को हम इसमें डालेंगे और इसका पेस्ट बनाएंगे पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम यहाँ पर पेस्टिंग करेंगे। फिर इस पेस्टिंग में जो हमारा स्टॉक सोल्यूशन बनाना है, स्टॉक सोल्यूशन अप्रॉक्स हमारा 100 ml का मैं बना रहा हूँ, तो 100 ml में से 30 ml पानी का इसमें यूज़ करेंगे फॉर पेस्टिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा डाई है, देखिए इनसॉल्युबल फॉर्म में अभी भी। इसके साथ हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, 30 ml हम यहाँ पे पानी इंक्लूड कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि डाई हमारा पानी में घुल नहीं रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो डाई है हमारी वो पानी में घुल नहीं रही है। इस डाई को घोलने के लिए अब हम इसमें डालेंगे, अब हम थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। 100 ml ऑफ वाटर, इसमें पानी गया। अभी भी डाई हमारा अच्छी तरीके से घुला ही नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ से इसमें डाई घुले ही नहीं है। अब इसमें हम डालेंगे हाइड्रो, जो कि हमारा क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने हाइड्रो डाल दिया। हाइड्रो डालने के बाद अब हम इसमें इंक्लूड करेंगे हमारा कास्टिक, जो कि सॉल्युबल बनाने के लिए हेल्पफुल होता है। आप देख सकते हैं इसमें डाई को, ये हमारा कास्टिक है, देख सकते हैं कलर कैसे किस तरीके से चेंज हो चुका है। हमारा डाई जो है सॉल्युबल फॉर्म में हो चुका है। अब इस सॉल्युबल डाई का स्टॉक सोल्यूशन बन चुका है। अब इस स्टॉक सोल्यूशन का हम यूज़ करेंगे फैब्रिक को डाई करने के लिए। अब ये जो हमारा डाई है, दीज आर सॉल्युबल, ये हमारा जो डाई है अब ये सॉल्युबल हो गया है। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपका कास्टिक या फिर हाइड्रो कम होगा तो फिर ये डाई अच्छे से डिज़ोल्व नहीं होगी, और डाई को अच्छे से डिज़ोल्व करने के लिए हमें रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कास्टिक और हाइड्रो की ज़रूरत पड़ी। कभी कभी ये जो हमारी डाई है, कास्टिक और हाइड्रो डालने के बाद इसका कलर देखिए कहीं से ये येलो टाइप नहीं दिख रहा है, बट जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारा ये कलर कैसा आएगा, येलो टाइप आएगा। बट आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो लगभग हमारा ब्राउनिश या फिर वायलेट कलर का आ रहा है। तो ये हमारा अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो चुका है। अब इस स्टॉक सोल्यूशन का हम यूज़ करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें डायरेक्ट टेम्परेचर हमें नहीं देना है, क्योंकि हम जानते हैं कि वेट डाई में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत मायने रखता है। तो टेम्परेचर को आपको धीरे धीरे इंक्रीज़ करने के लिए मैंने क्या किया है, एक टब लिया है जिसके अंदर मैंने पानी रखा हुआ है। पानी अगर हमारा गर्म होगा तो ये पानी इसको ट्रांसफ़र होगा, जो कि डायरेक्ट हीट नहीं जाएगा। यहाँ पर इसका जो टेम्परेचर है वो अप्रॉक्स हमारा 60 पहुँच चुका है, 50 to 60। अब इसके हम अंदर क्या डालेंगे, जो हमारा रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ, मतलब जो हमारा सेट के हिसाब से जो डाई आया उसके हिसाब से जो हाइड्रो आया हुआ है, पहले हाइड्रो को इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने हाइड्रो को डाल दिया है। हाइड्रो को अच्छे से उसको स्टीयर करेंगे। अब हाइड्रो को अच्छे से स्टीयर करने के बाद इसके अंदर हम अपना जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कास्टिक आया हुआ है उसको हम डाल देंगे। अब ये रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कास्टिक जो आया हुआ है, अब इसकी जो ट्रीटमेंट है, जो हमारा ये कास्टिक और ये जो हाइड्रो मिला हुआ है, इसकी जो ट्रीटमेंट है वो हम अपने मतलब जो हमारा यान है, टेक्सटाइल मटेरियल, उसके साथ एक बार कर देंगे। मतलब कि जो हमारा यान आया हुआ है उसको एक बार ट्रीट करवा देंगे इस सोल्यूशन के साथ, तो हमारा जो अच्छे से पेनिट्रेशन है वो अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ये जो वेटेड यान है ये थोड़ा सा भीगा हुआ है, तो भीगा हुआ रहेगा तो अच्छा है। तो हम इसके अंदर इमर्स्ड कर देंगे। अब इसके बाद इमर्स्ड करने के 5 मिनट बाद हम इसमें अपने डाई सोल्यूशन को डालेंगे। 5 मिनट कंप्लीट होने के बाद फाइबर को, मतलब जो हमारा यान है उसको ट्रीट करने के बाद हम इसके अंदर अपना रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ जो डाई आया हुआ है उसको हम इसके अंदर इमर्स्ड करेंगे। आप देख सकते हैं डाई का कलर हमारा वायलेट है। आप देख सकते हैं ये जो डाई का कलर दिख रहा है आपको वायलेट दिख रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो वायलेट कलर दिख रहा है। बट जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो एक्चुअली रियल कलर हमारा उभर के वापस आएगा। ये हमारा जो डाई है आप देख सकते हैं। और जितना हो सके हमारा ये जो डाई है इसको आप एयर के साथ रिएक्ट ना करवाने कोशिश करें, पूरी तरीके से ये अंदर की तरफ डुबाओ। अब इस वेट डाई से रिलेटेड जो भी हम टेक्सटाइल मटेरियल को ट्रीट कर रहे हैं, इस ट्रीटमेंट को
डाइंग प्रोसेस बोलते हैं। अब इसको हम अप्रॉक्स 30 मिनट तक इसके अंदर होल्ड करके रखेंगे और आपको टेम्परेचर अपना मेंटेन करके रखना होगा। टेम्परेचर याद रखिएगा 60-70 हो, बहुत ज़्यादा 70 है, क्योंकि इस पोजीशन पे हमारा जो डाई है वो बहुत अच्छे से होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो ये टेम्परेचर है वो अभी 50 से एबव जा रहा है। तो हम 60-70 तक इसको 30 मिनट तक होल्ड करके रखेंगे। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं डाई का जो सोल्यूशन है वो हमारा ब्लू या फिर वायलेट कलर का दिख रहा है, बट एक्चुअली हमने कलर कौन सा लिया था, येलो कलर लिया था। तो क्या ये येलो कलर आएगा, हम देखते हैं लास्ट में। ये हमारा डाई अभी सॉल्युबल फॉर्म में है, इस वजह से हमें ये येलो कलर का मतलब येलो कलर का नहीं दिख रहा है, ये हमें वायलेट कलर का दिख रहा है। बट जैसे ये इनसॉल्युबल, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही आप इसको इनसॉल्युबल फॉर्म में करेंगे तो ये अपने असली रूप रंग में आ जाएगा। अब आपको मैं 30 मिनट कंप्लीट होने के बाद अब इस धागे को, जो हमारा यान है, इसका मैं असली कलर दिखाता हूँ आपको। अब ये जो प्रोसेस होने वाला है इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। हम यहाँ पर एयर में ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। आप चाहें तो आप इसका ऑक्सीडेशन आप H2O2 के साथ भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं हम यहाँ पर एयर में ऑक्सीडेशन करने वाले हैं। ये जो हमारा एयर में ऑक्सीडेशन होगा तो ये देखिए किस तरीके से कलर को चेंज करेगा। अभी आप देख रहे हैं वायलेट कलर है, बट यहाँ पर देखिएगा ऑक्सीडेशन होगा तो फिर ये किस तरीके से कलर को चेंज करेगा। पहले हम इसको थोड़ा सा स्क्वीज़ कर दे रहे हैं और इसके बाद अब इसके ऑक्सीडेशन का प्रोसेस देखिएगा। देख रहे हैं आप किस तरीके से कलर चेंज हो रहा है इसका। इमेजिन इट ऑज द कलर चेंज, देख रहे हैं आप। और ऑक्सीडेशन करेंगे तो और अच्छे से कलर चेंज होगा। देखिए यहाँ पर दिस विल चेंज वायलेट टू येलो, देख सकते हैं आप, येलो कलर में चेंज हो गया। ये देखिए अच्छे से, ये किस कलर का आपको दिख रहा था पहले, देखिए वायलेट से येलो में चेंज हो चुका है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है कि सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन हमारा इनसॉल्युबल फॉर्म में चेंज हो जाता है। मतलब जो भी हमने उसमें डाई में सॉल्युबल किया था ये बाहर निकलते ही किस फॉर्म में हो जाएगा, इनसॉल्युबल फॉर्म में हो जाएगा। और जो भी डाई हमारा अंदर पेनिट्रेट होने वाली थी वो डाई हमारी अंदर पेनिट्रेट हो चुकी है। और ये देख सकते हैं आप बहुत अच्छा येलो कलर आ चुका है यहाँ पर वेट डाई का। अब हम जो डाई इसके सरफेस पे इनसॉल्युबल फॉर्म में होगी उसको हम रिमूव करने के लिए सोपिंग प्रोसेस करने वाले हैं। ये हमारा डाई है बहुत अच्छे तरीके से, बट ये कॉस्टली बहुत होता है। यहाँ पर हमारे यान का जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस था वो ख़त्म होने के बाद अब हम इसका सोपिंग प्रोसेस करने वाले हैं, जिसमें हमने 2GPL सोप और सोडा एस ले लिया है। इसमें आप देख सकते हैं जो सुपरफिशियल डाइज होते हैं ना, जो सुपरफिशियल का मतलब जो हमारे इनसॉल्युबल डाई जो हमारे फाइबर के साथ अटैच है वो बाहर निकल जाएंगे, जिससे हमारा जो धागा है, जो यान है, उसकी फास्टनेस प्रॉपर्टीज़ अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप थोड़ा सा इसको साइड करिए सर। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाई, थोड़ी सी भी डाई का कलर चेंज नहीं हुआ। आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं कि इसकी फास्टनेस प्रॉपर्टीज़ कितनी अच्छी होगी। बट इसके साथ साथ ये बहुत कॉस्टली आता है और टाइम प्रोसेसिंग होता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, अब इसका हम कोल्ड वॉश कर देंगे। थैंक यू।